हाय एवरीवन, आज ये 17 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक थर्ड है। भारत ने 2024 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पे अमेरिका और दूसरे स्थान पे चीन। 2023 में भारत की रैंक 7वीं थी और यह बहुत बड़ा सुधार है। यह इंडेक्स एआई रिसर्च, स्टार्टअप्स और इनोवेशन को मापता है। यह रिपोर्ट स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? भारत की 67th रैंक है। इस इंडेक्स में पहला स्थान यूएई का है। यूएई के नागरिक 179 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। भारत के पासपोर्ट को 74 देशों में वीजा फ्री ऑन अराइवल एंट्री है। यह इंडेक्स पासपोर्ट की वैश्विक शक्ति को दर्शाता है। इसको जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है? ऑर्टन कैपिटल है, कनाडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। टाइम मैगजीन 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? एआई आर्किटेक्ट को चुना गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट को चुना गया है। इसमें साम आल्टमैन ओपन एआई शामिल है। जेनसिंग हुआंग निविडा भी प्रमुख एआई आर्किटेक्ट है। एआई ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया है। 1982 में कंप्यूटर को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। टाइम यह सम्मान वैश्विक प्रभाव के आधार पर देता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता संगठन का फोरम कहाँ पे हुआ है? तो रियाद, सऊदी अरब में हुआ है। यूएनएओसी की स्थापना की बात करते हैं, जिसको संयुक्त राष्ट्र सभ्यता संगठन बोलते हैं। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक और धर्मों के बीच में संवाद बढ़ाना। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पी कुमारन ने किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह मंच वैश्विक शांति और सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। संयुक्तता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। IEEE से कॉरपोरेट अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? तो सी डॉट है। सी डॉट का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है। यह भारत की स्वदेशी टेलीकॉम तकनीक 4G 5G का केंद्र है। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में इसकी अहम भूमिका है। IEEE से वैश्विक तकनीकी मानक तय करता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। यह पुरस्कार भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो राजकुमार गोयल बने, जो पूर्व IAS अधिकारी हुए। इन्होंने शपथ 15 दिसंबर 2025 को लिया था। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। इन्होंने हीरालाल समारिया का स्थान लिया है। नियुक्ति की बात करते हैं तो RTI एक्ट 2005 के तहत होती है और CIC जो है सूचना के अधिकार को लागू करने वाला शीर्ष अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पोंडरू खादी को GI टैग किस राज्य को मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है। इससे संबंधित जिले का नाम क्या है? श्रीकाकुलम है। यह खादी हाथ से काती गई होती है। महात्मा गांधी ने इसकी प्रशंसा की थी। GI टैग उत्पादन को भौगोलिक पहचान देता है। इससे स्थानीय कारीगरों को आर्थिक लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। मनरेगा का नया नाम क्या रखा गया है? तो पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रख दिया गया है। इसमें काम के दिन की बात करते हैं तो 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है और नई अर्थव्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बेरोजगारी को घटाना और योजना महात्मा गांधी से प्रेरित है। यह विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत ने फार्माकोपिया सहयोग हेतु किस देश के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? तो लाइब्रेरिया के साथ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? दवाइयों की गुणवत्ता मानक सुधारना। लाइब्रेरिया की बात करते हैं तो यह अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है। इससे भारतीय फार्मो मानकों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। इससे स्वास्थ्य कूटनीति को मजबूती मिलेगा। यह एक भारत की फार्मा सॉफ्ट पावर को दर्शाता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कौन सा नया पोर्टल लॉन्च करी है? तो मेरी योजना पोर्टल लॉन्च करी है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम CM पुष्कर धामी है। केंद्र व राज्य योजनाओं की जानकारी का एक मंच है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका लक्ष्य क्या है? आसान भाषा में लक्षित लाभार्थियों तक जानकारी देना। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूती मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस तमिल सम्राट के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया है? पैरम बिगदू मूथा मुथरियार के सम्मान में यह डाक टिकट जारी किया गया है।
इसके मूल्य की बात करते हैं तो यह 500 इसका मूल्य है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जारी किया जाता है। तमिल इतिहास और विरासत के सम्मान में यह जारी किया गया है। यह डाक टिकट ऐतिहासिक व्यक्तियों की स्मृति में जारी किया गया है। संस्कृति संरक्षण की दिशा में यह मुख्य पहल है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने करंट अफेयर के साथ कुछ स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।